अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ का जोहरी पहलू के सिलसिले की आज छठी कड़ी है और आज एक और वाक़या आपकी पेशी खिदमत है। वाक़या पहले मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद उसका जो जोहरी पहलू है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा हस्बे रवायत। इससे पहले वही मेरी बात जो मेरे बड़े बाबा जी फरमाया करते थे कि बुज़ुर्गों का ख्याली तसव्वुर ना बांधा करो। उनके जो अमली और इल्मी काम है वो हमें ज़्यादातर डिस्कस करने चाहिए ताकि बच्चों तक भी पैगाम पहुँचे और आम लोग भी जो हैं वो सही आगाही हासिल कर सकें बुज़ुर्गान दीन से। तो वाक़या है जनाब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन। बाबा जी की खिदमत में एक मरतबा एक बेवा औरत हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, हज़रत मेरी 3 जवान बेटियां हैं और मुझे उनकी शादी करनी है, मगर मेरे पास उन्हें जहेज़ में देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आप हज़रत के पास आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। तो बाबा साहब ने उस औरत के बार बार इसरार पर कहा, अच्छा जाओ मिट्टी का एक ढेला उठा लाओ। वो औरत मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा जी ने मिट्टी का ढेला हाथ में लिया और 3 मरतबा सूरा इखलास पढ़कर फूंक मारी और वो मिट्टी का ढेला सोने के ढेले में तब्दील हो गया। वो औरत बाबा जी की करामत देखकर बड़ी हैरान हुई और बाबा जी ने फरमाया जाओ और अपनी बेटियों के लिए जेवर वगैरह और सामान जो कुछ भी है वो खरीदो और उनको रुखसत करो। उस औरत ने शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट गई। घर जाकर बेटियों को रुखसत करने के बाद तमाम तर मामलात ख़त्म होने के बाद एक दिन बीबी बैठी, गुस्ल किया और नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मिट्टी का ढेला लिया और सूरह इखलास पढ़कर फूंके मारने लगी कि वो मिट्टी जो है वो सोने में बदल जाए, तब्दील हो जाए। मगर कुछ ना हुआ। जब वो औरत सैकड़ों मरतबा सूरह इखलास पढ़कर फूंके मारती रही तो कुछ ना हुआ। तंग आकर वो बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुई और आपसे कहने लगी कि आपने एक मरतबा फूंक मारी तो मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। मैंने कई मरतबा सूरह इखलास पढ़कर फूंके मारी मगर कुछ भी ना हुआ। ये क्या माजरा है बाबा जी? तो बाबा जी ने फरमाया कि बीबी तेरा अमल तो बिल्कुल ठीक है, सूरत इखलास भी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि तेरे मुंह में मौजूदा जो ज़ुबान है उसमें इखलास नहीं है। अब ये है इस वाक़े का जोहरी पहलू। इखलास से मुराद यानी जो ताल्लुक फरीद का अपने रब के साथ है। बीबी तेरा वो नहीं है। अब बीबी ने ये अमल अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए किया, जबकि बाबा जी ने ये अमल खुदा की खुशनुदी के लिए किया। क्योंकि बाबा जी जानते हैं कि ये जो दरवेश होते हैं
इनके हाथ पे जो दुनिया होती है वो अमानत की सूरत में होती है। अल्लाह ने इनको जो दुनिया दी होती है और दुनिया की जो नेमतें दी होती हैं वो अमानत की सूरत में दी होती हैं। वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो अमानतें जिनकी होती हैं उनको लौटा देते हैं। तो चूंकि वो इसमें करामत जो है ना, वो मिट्टी का सोना होना नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बुजुर्गान दीन के बहुत सारे मामलात हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के बहुत सारे करामतें हैं, बहुत सारे इसमें इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है ना, वो ये नहीं है कि वो मिट्टी सोने में तब्दील होगी। इस वाक़े का जोहरी पहलू ये है कि एक बेवा और उसकी 3 जवान बच्चियां, उनकी मदद करना और उनको बेरारवी से बचाना। तो उस सिलसिले में, इस नीयत में ये अमल करना और अल्लाह ताला का बाबा जी की ये मुआवनत करना इस मामले में, ये बहुत बड़ी असल में करामत है। आज हम जिस मुआशरे में हैं, आप कभी अपने इर्द गिर्द देखें, सोचें कि ये जो बेवा औरतें हैं और जिनके घर जवान बच्चियां हैं, उनकी क्या हालत है। ज़ाहिर है कुछ मैं भी जानता हूँ, कुछ बेवा औरतों को आप भी जानते होंगे, लेकिन मुआशरे के रुकन होने की हैसियत से, फ़र्द होने की हैसियत से हम क्या करते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है एक औरत, एक बेवा औरत के लिए। एक औरत होना और ऊपर से बेवा होना, फिर जवान बच्चियों का साथ। तो इस असल में इस वाक़े का जोहरी पहलू जो है वो ये है कि वो एक बेवा औरत को और उसकी जवान बच्चियों को बेरारवी से बचाया बाबा जी ने। और उस अमल में अल्लाह ने बाबा जी की मदद की, क्योंकि बाबा जी ने तो सूरत इखलास ही पढ़ी है ना। सूरत इखलास कुरान का हिस्सा, यानी अल्लाह का कलाम, यानी अल्लाह का कलाम पढ़कर जो है ना वो फूंका, यानी अल्लाह को शामिल हाल किया आपने उस बेवा के मामले में। तो ताल्लुका होना ये है कि जैसा फरीद का ताल्लुक है अपने रब से, बीबी तेरा नहीं है, तो तू कोशिश कर कि तेरा भी वही ताल्लुक हो। यानी जो नेमत है अल्लाह तुम्हें ये अता करे, लेकिन ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जब तू इस मुकाम पे पहुंच जाएगी, जबकि बीबी ने वो अमल किया अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए, जबकि उस औरत को ये भी पता था कि जो शख्स पानी में खुश्क रोटी रात को भिगो कर रखता हो और सुबह उससे सैरी करता हो और फिर अफ्तारी करता हो, उसके पास क्या है जो मुझे देगा। लेकिन वो पहुंच गई कि मेरी जवान बच्चियां मेरी मदद कीजिए। तो असल में ये है इस वाक़े का जोहरी पहलू, किसी बेवा की मदद करना और उसमें अपने अल्लाह को शामिल हाल करना। तो अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और आपको और मुझे मुकाम शर्फ पे अल्लाह पाक कायम और दायम रखने की और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।